नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों 14 जून के फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन आज हम देखेंगे। और क्वेश्चन को देखने से पहले जिस किसी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन। हिंदी भाषा को किस अनुच्छेद में रखा गया है? हिंदी भाषा को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो हिंदी भाषा को भाग 17 संविधान के भाग 17 के आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। अगला देखते हैं, सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? सीआरपीएफ पुलिस होती है जो, उसके जो वर्तमान में महानिदेशक कौन है? उसके जो महानिदेशक हैं वो हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। इसके जो है ना महानिदेशक है वर्तमान में कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इसके वर्तमान में इसके महानिदेशक है। और इनकी जो नियुक्ति है वो 18 जनवरी 2025 को इनकी नियुक्ति हुई थी। और ये कब तक रहेंगे? तो ये रहेंगे 30 नवंबर 2027 तक ये पद पर रहेंगे। कौन? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला देखते हैं, चोरी चौरा वर्तमान में कहां पर है? तो चोरी चौरा जो वर्तमान में वो है, चोरी चौरा वर्तमान में कहां पर है? तो चोरी चौरा वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कौन से? गोरखपुर जिले में है। गोरखपुर जिले में ये चोरी वहीं पर पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और चोरी चौरा जो घटना थी वो 4 फरवरी 1922 को यह घटना घटी हुई थी। और इस घटना में महात्मा गांधी जी और अन्य लोग साथी जो है ना बहुत ही शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। और इसी बीच में एक थाने में जनता भड़क चुकी और उस थाने में गेट बंद करके आग लगा थी, जिसमें से 22 पुलिसकर्मी जल करके राख हो गए थे। कितने? तो 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए थे। 22 पुलिसकर्मी जो है ना जल करके राख हो गए थे, जिसमें से 21 तो हवलदार थे और एक थानेदार था। आगे देखते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? मेगा सिटी। क्या कहते हैं? मेगा सिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव समिति की जो बनाई गई है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। आगे देखते हैं, किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? तो ये जो है ना वो मेहरगढ़ में उगाया जाता। कहां पर? मेहरगढ़ में कपास उगाया जाता था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां होगा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का जो आयोजन है वो भारत के किस शहर में होगा? तो ये जो है ना ये नई दिल्ली में होगा। कहां पर होगा ये होगा
नई दिल्ली में। कहां पर? तो नई दिल्ली में होगा, नई दिल्ली में होगा। और ये जो है ना 20 मार्च से लेकर के 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 27 मार्च तक, कब तक? 27 मार्च तक होगा। 20 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक होगा। और ये जो है ना ये केडी जाधव, केडी जाधव, कौन सा? केडी 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 जाधव, केडी जाधव, केडी केडी जाधव, केडी जाधव, केडी जाधव, केडी जाधव इंडोर हॉल, केडी जाधव इंडोर हॉल में होगा। कहां पर? केडी जाधव इंडोर हॉल में होगा। आगे देखते हैं भारत के संविधान की 11वीं, यहां पर 11वीं लिखना है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो उसमें 29 विषय। कितने हैं? 29 विषय हैं। 29 विषय हैं। 29 विषय हैं। और ये जो 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं वो किस संविधान के तहत जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे, ये कौन से संविधान के तहत जोड़े गए थे दोस्तों? तो ये 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे। ठीक है ना? 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नवाचार योजना शुरू की थी? 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नवाचार योजना शुरू की थी? तो ये की थी उत्तर प्रदेश के, कौन से? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने, आदित्य योगी नाथ जी ने ये मुख्यमंत्री नवाचार योजना शुरू की थी। 2025 में किस देश ने भारत के साथ सेमीकंडक्टर डील साइन की है? 2025 में किस देश ने भारत के साथ सेमीकंडक्टर डील साइन की है? तो वो की है जापान ने। किसने? जापान ने साइन की है। कौन सा महासागर सबसे गहरा है? कौन सा महासागर है जो सबसे गहरा है? वो है प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर सबसे गहरा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में हुई थी। और ये हरिहर और बुक्का नामक दोनों भाइयों ने, बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ये दो भाई थे हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, ये रहे थे अपने आज के क्वेश्चन 14 जून के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन एकदम सटीक और सही क्वेश्चन थे दोस्तों। आगे ऐसे ही आपको एनालिसिस देखने को मिलता रहा, तो जिससे जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें। थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय जो नदी है वो है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठुमरी का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में होता है? ठुमरी का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में होता है? तो ठुमरी का प्रयोग ये होता है कथक नृत्य में। किसमें? कथक नृत्य में इसका प्रयोग होता है। और कथक जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का
उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके जो जन्मदाता हैं वो पंडित बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज है। कौन है? पंडित बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को 2025 में लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा को ही ओलंपिक में, किसमें? ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में अभी जो हुआ था 2024 में, ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला था। कौन सा? सिल्वर मेडल मिला था। किसको? नीरज चोपड़ा को। अगला 2025 में भारत में कहाँ ड्रोन महोत्सव आयोजित हुआ है? तो 2025 में कहाँ पर भारत में ड्रोन महोत्सव आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में।